Yes, once again, very warm welcome in Lisanix for my e-lecture. In this video, I'm going to discuss the concept of hidden morpheme and zero morphemes or null morphemes. इससे पहले हम डिटेल के साथ मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फीम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं मॉर्फीम्स की, उनको भी डिस्कस किया है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली वन ऑफ द लेवल ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम वर्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी शेप क्या है, और उसके अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। और आगे फर्दर मॉर्फीम की टाइप्स हैं। कुछ मॉर्फीम्स फ्री होते हैं, कुछ मॉर्फीम्स बाउंड होते हैं। फ्री मॉर्फीम्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम हैं, फंक्शनल मॉर्फीम हैं, यानी कुछ मॉर्फीम जो हैं वो वोकेबुलरी, मेन मैसेज, मेन कंटेंट होते हैं, और कुछ जो हैं वो जस्ट ग्रामेटिकल फंक्शन को फुलफिल करते हैं। इसी तरह जो बाउंड मॉर्फीम हैं उनमें कुछ इन्फ्लेक्शंस होते हैं और कुछ होते हैं जी आपके डेरिवेशनल। तो इसी तरह आज हम देखेंगे हिडन मॉर्फीम्स, और इस टॉपिक के ऊपर भी पहले वीडियो जो है वो मौजूद है इंग्लिश मीडियम के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन उर्दू। हिडन मॉर्फीम क्या होता है? हिडन का मतलब होता है जी छुपा हुआ होना। वैसे आप मॉर्फीम को जब डिफाइन करते हैं तो आप ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड। अब उसमें आप ये अगर लफ्ज़ देखें बॉय, ये एक इंडिपेंडेंट फ्री मॉर्फीम है, और ये एस जो है ये बाउंड मॉर्फीम है। बाउंड मॉर्फीम इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये अलहदा जो है वो स्टेबल नहीं है। जब इसके साथ लगेगा, अटैच किया जाएगा, अफिक्सेशन होगी, तो फिर इसका जो है वो मीनिंग जो है वो प्लूरल सेंस के अंदर आएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो एस मॉर्फीम है ये विजिबल है, राइट, ये ओपन है, विजिबल है। लेकिन हिडन जो मॉर्फीम होता है ये ओपन और विजिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप देखें मैन है, तो मैन सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल बनाया तो मैन बना है। अब हमारे पास इधर अगर हम इसको निकालना चाहें कि कौन सा जो प्लूरल मॉर्फीम यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? कि ये हिडन है, क्लियरली विजिबल नहीं है। ये डेफिनेशन आप देखें, मॉर्फीम्स विच आर नॉट ओपन एंड क्लियरली विजिबल। ओपन और विजिबल नहीं होते, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं जी? हिडन मॉर्फीम्स कहते हैं। एग्जांपल देखें, फुट है, इसको आपने फीट में चेंज किया है। टूथ है, इसको टीथ में चेंज किया है। ये इसको रिप्लेसिव भी कहते हैं, यानी रिप्लेस किया गया है। ऊ साउंड को ई के साथ हमने चेंज किया है, लेकिन ये क्लियरली यहाँ पर इस तरह हमें विजिबल नहीं है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? ये हिडन मॉर्फीम्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जीरो मॉर्फीम्स। जीरो मॉर्फीम क्या होता है कि डिराइव्ड फॉर्म जो होती है ना, डिराइव्ड फॉर्म क्या है? फॉर एग्जांपल आप कट बोलते हैं, तो आपने दूसरी फॉर्म बनानी है, वो भी कट होगी। तीसरी फॉर्म बनानी है, वो भी कट होगी। आप बोलते हैं शीप, इससे आपने प्लूरल बनाना है, तो वो भी इसकी प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होगी। आप कोई और फॉर एग्जांपल ये कैटल है, तो ये सिंगुलर, इसको आपने प्लूरल के तौर पर लेना है तो कैटल ही होगा। तो कैटल जिस तरह बॉय से बॉयज़ डिराइव्ड फॉर्म है, इसी तरह शीप से शीप सेम फॉर्म, ये भी क्या है? डिराइव्ड फॉर्म है। तो डिराइव्ड फॉर्म जो होती है दैट डज नॉट डिफर फ्रॉम द स्टेम। स्टेम वो बेस होती है जो जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनडिवाइडेबल होती है, उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वर्ड है हमारे पास एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। आप इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, फिर आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, फिर आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंटेरियन, फिर आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट, फिर आप कह सकते हैं एस्टेब्लिश। फिर तो ये एक वक्त आएगा कि जब आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो जिसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, डिक्शनरी के अंदर आप वो टॉप पे वर्ड्स देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? स्टेम कहते हैं, जिससे आगे फर्दर इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल जो वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। तो जो डिराइव्ड फॉर्म होती है वो स्टेम की तरह ही होती है। स्टेम क्या है हमारे पास? रूट वर्ड है, बेस है। वो क्या है हमारे पास? बॉय। नया लफ्ज़ क्या है? बॉयज़। तो बॉयज़ तो चेंज हो गया, स्टेम की तरह ना रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखें शीप, ये स्टेम है, जो प्लूरल इसका बनाना है वो भी शीप ही होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डिराइव्ड फॉर्म जो होती है, डिराइव्ड फॉर्म दैट डज नॉट डिफर फ्रॉम द स्टेम, इसी को हम क्या कहते हैं जी? जीरो मॉर्फीम कहते हैं।
ये प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, इन जीरो मॉर्फीम्स द वर्ड्स रिमेन द सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। जो शक्ल उसकी सिंगुलर की होगी वही उसकी प्लूरल की होगी, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन सिंगुलर की होगी वही उसकी प्रोनाउंसिएशन प्लूरल की होगी। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि दे आर होमोफोनस। ये जो मॉर्फीम्स होते हैं ये क्या होते हैं, होमोफोनस होते हैं, यानी सेम इनकी साउंड होती है। और ये जीरो मॉर्फीम जो होता है इसकी कोई फनेटिक रियलाइजेशन नहीं होती, फनेटिक फॉर्म नहीं होती। बॉय से बॉयज़ स साउंड है तो आपने इसकी ये जो स है ये इसकी फनेटिक फॉर्म है, फनेटिक रियलाइजेशन है, राइट, फिजिकल रियलाइजेशन है। तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो मॉर्फीम होता है इसकी ज़ीरो का मतलब ये होता है कि एब्सेंट मतलब है नहीं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि अगर है ही नहीं तो फिर मेंशन क्यों कर रहे हैं। मेंशन इसलिए कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर, कि जब हम एनालिसिस करते हैं हाँ जी ये सिंगुलर है इसे प्लूरल बनाया है तो प्लूरल के लिए हम एस मॉर्फीम लगाते हैं। तो यहाँ पर उसको शो करने के लिए, ताकि ये एक लिंग्विस्ट्स के लिए, मॉर्फोलॉजिस्ट के लिए एनालिसिस के दौरान एक यूनिफॉर्मिटी, एक इक्वलिटी वाला स्ट्रक्चर सामने आ जाए। इस तरह से उस स्ट्रक्चर को, उस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। या तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये नल की सिंबल है इसको यूज़ कर लेते हैं, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नल की सिंबल, ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं। या फिर आप ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो मॉर्फीम, यानी आप कह सकते हैं कि दीज मॉर्फीम्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ज़ीरो और नल सिंबल। ये नल की सिंबल है, इसी वजह से हम इसको नल मॉर्फीम भी कहते हैं। एक बार फिर डेफिनेशन देखें जी, इन जीरो मॉर्फीम्स क्या होता है, द वर्ड्स रिमेन द सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल, देयर डज नॉट अकर एनी विजिबल और हिडन चेंज। जिस तरह यहाँ पर हिडन चेंजिंग आती हैं तो यहाँ पर किसी किस्म की विजिबल और हिडन चेंज नहीं आती इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड। यानी कैटल से आपने प्लूरल बनाया है तो किसी किस्म की विजिबल और हिडन चेंजिंग नहीं आई, जो प्रोनाउंसिएशन इसकी है वही उसी की है। इस वजह से हम इनको होमोफोनस भी कहते हैं। ये मज़ीद एग्जाम्पल देखें, पुट ही होगा, पुट से इसकी जो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म है वो यहाँ पर पास्ट की और आगे सेम ही होंगी। द प्रोसेस, डेफिनेशन देखें जी, ये हम नल अफिक्सेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ नल अफिक्स, नल अफिक्स मतलब ज़ीरो, राइट, जिसकी फनेटिक रियलाइजेशन ना हो, फिजिकल रियलाइजेशन ना हो, उसको हम कहते हैं जी नल अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है टू अटैच, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अटैच करने का जो अमल होता है इसको हम अफिक्सेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ नल अफिक्स इज कॉल्ड नल अफिक्सेशन। इसको आप नल डेरिवेशन भी कह सकते हैं, इसको आप ज़ीरो डेरिवेशन भी कह सकते हैं। ये था जी कॉन्सेप्ट आज का हमारा हिडन मॉर्फीम्स के मुताल्लिक और नल मॉर्फीम्स के मुताल्लिक। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।